हे हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक के ऊपर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आप सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, क्योंकि अगर आपने शार्क टैंक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है शार्क टैंक के ऑडिशन में जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आपको आज स्किल बताने वाला हूँ इसी से कंफर्म होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट शार्क से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा बिकॉज मैं शार्क टैंक के ऊपर में अपडेट लाता रहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बहुत टाइम से आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं शार्क टैंक के ऊपर में। तो ऐसे ही मैं अपडेट देते रहूँगा जब तक शार्क टैंक शो स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो शार्क टैंक एक बहुत ही बड़ा बिजनेस रियलिटी शो है, आप सभी को पता है। तो शार्क टैंक इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आप जब जाएंगे शार्क टैंक के शो में और पिच करने जाएंगे इन फ्रंट ऑफ शार्क्स, तो फर्स्ट चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि आपका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का पहले आपको रीज़न ब्रीफ करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो भी इंडिया के जो जजेस आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बिग स्टार्टअप एंड कंपनी के फाउंडर्स होंगे जो शार्क्स बन के आएंगे शार्क टैंक शो में और आपके आइडियाज़ को सुनेंगे, तो वो कहाँ के हैं? वो इंडिया के हैं। तो इंडिया में हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जानते ही हम सभी लोग 1 रुपये खर्च करते हैं तो सोच के खर्च करते हैं। तो सेम जो हमारे यहाँ पे जो शार्क्स हैंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो जो आपको इन्वेस्टमेंट देंगे उसमें सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करेंगे। मैं फ़ॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ॉरेन में क्या पता ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें आपके लंबे चौड़े आइडिया के ऊपर में, लेकिन इंडिया में हम सभी लोग एक एक पैसे को खर्च करते हैं सोच समझ के। तो हमारे यहाँ के जो शार्क्स होंगे, जो इंडियन शार्क्स जो जजेस बन के आएंगे, वो आपके आइडिया को सुनेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आपका आइडिया बड़ा है तो वो हो सकता है आपके आइडिया पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जजेस के पास जाएंगे अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे पिच करने के लिए, तो आपको ये कोशिश करना है कि जो भी आपका आइडिया है या फिर जो भी आपका बिजनेस है उससे आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करें। मतलब ऐसा मॉडल बनाएं जो कि शार्क्स के माइंड में वो समझ में आ जाए और उन्हें ऐसा लगे कि इस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही लंबा बड़ा इसका बिजनेस मॉडल नहीं है। अगर आप जाते हैं शो में और इन फ्रंट ऑफ शार्क, जाते ही आप बोल देंगे कि लाइक आपका ई कॉमर्स का कोई बिज़नेस है, आप जाते ही बोल देंगे कि शार्क्स मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है, लाइक मैं फ्लिपकार्ट को देख के ही काम कर रहा हूँ और फ्लिपकार्ट जैसा ही मैं अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बनाऊँगा। तो क्या होगा? शार्क्स को लगेगा कि फ्लिपकार्ट आज की कंपनी नहीं है, बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है और काफ़ी मेहनत की है फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है, छोटा मॉडल नहीं है, काफ़ी बड़ा मॉडल है, बहुत ही ह्यूज मॉडल है और न जाने कितना पैसा उसके अंदर लग चुका है। तो डायरेक्ट अगर आप जाके बोल दोगे कि शार्क्स के सामने कि मेरा जो स्टार्टअप है, जो मेरा ई कॉमर्स है, वो बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह मैं बनाना चाहता हूँ, इतना ही बड़ा बिजनेस मॉडल है, तो शार्क्स घबरा जाएंगे सुन के आपके आइडिया को। कहेंगे अच्छा ये फ्लिपकार्ट टाइप सोच रहा है करने के लिए, तो इसके अंदर तो मेरे को मिलियन बिलियन डॉलर कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जो एंटरप्रेन्योर जो पिच करेगा शार्क टैंक के सामने, तो जजेस जो हैं, जो शार्क्स हैं, वो सोचेंगे यार ये तो पहले ही से बता रहे, इसका जो लेवल है बिल्कुल इसने हाई बता दिया कि फ्लिपकार्ट टाइप, तो हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका आइडिया हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे। तो आपको ये करना है कि कोशिश ये करिए कि जो भी आपका मॉडल है पहले एक सिटी से स्टार्ट करिए, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हैं लोकली, जहाँ का आपका बिजनेस है, जहाँ पर का बिजनेस आपका बेस्ड है, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है, तो वहाँ अपना कॉन्सेप्ट रेडी करिए और शार्क्स को बताइए कि मैं अभी इतने छोटे से एरिया से लेके चल रहा हूँ और मेरा छोटा भी मॉडल है, छोटा हिसाब किताब बिजनेस का। जितनी ज़्यादा कहानी लंबी करेंगे उतना ही शार्क्स आपको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कहानी आपको छोटी रखनी है, कहानी यानी कि मॉडल। तो आप शार्क्स को बताएंगे कि मेरा छोटा कॉन्सेप्ट है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, तो उन्हें लगेगा कि अच्छा इसका कॉन्सेप्ट छोटा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है अभी एक स्टेट तक सीमित है। तो आप जितना डिमांड करेंगे पैसे का और उन्हें ऐसा लगता है तो वो छोटा सा अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप में कर देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो अगर आपको आ जाएगा कि डायरेक्ट ही मुझे अमेज़न की तरह बिज़नेस करना है, कोई उधर से आ जाएगा कि मुझे फ्लिपकार्ट की तरह ही बिज़नेस करना है, कोई जोमेटो की तरह बिज़नेस करने के लिए आ गया, कोई और भी कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे लेके आ गया, तो शार्क्स उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक शो है, वो आपको निकालना चाहते हैं। आप उस शो में क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो बिकॉज
आप वहाँ से इनिशियल लेवल पे फंडिंग ले सको, मतलब जाओ आपको थोड़ा सा फंडिंग मिल जाए जिससे आपने बिजनेस को या फिर स्टार्टअप को चला सको, स्टार्ट कर दो। ऐसा तो नहीं एक डायरेक्ट लेके जाओ कि मुझे लाखों करोड़ों अरबों रुपए तुरंत ही शार्क से मिल जाएगा और बिजनेस कर लूँगा मैं। एक शो है जहाँ, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इनिशियल लेवल पे हेल्प किया जा रहा है शार्क द्वारा। थोड़ा सा पैसा लेके आप कॉन्सेप्ट को रेडी कर लो। तो जब आपका कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो छोटा सा और शार्क ने इन्वेस्ट कर दिया और आपका उस पैसे से आपने कॉन्सेप्ट को रन करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जब आपका मार्केट में जब जो स्टार्टअप है चलने लगेगा, आप बिजनेस करने लगोगे अच्छे तरीके से, तो उससे आप एक्सपेंशन करो, एक्सपेंड कर दो। तो जब आप मार्केट में आपका स्टार्टअप आ जाएगा उस पैसे से, शार्क्स के पैसे से, तो उसके बाद भी और भी इन्वेस्टर्स हैं जो आएंगे आपके स्टार्टअप को देख के आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि शार्क टैंक में ही आपने इन्वेस्टमेंट लिया और वहीं तक आपने छोड़ दिया, उसके बाद भी आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लेकिन फिलहाल स्टार्ट तो करो, इनिशिएट तो करो उसे, उस पैसे से। तो आपको शार्क टैंक के सामने अब बड़ी कहानी नहीं बताना है, आपको बड़ा मॉडल नहीं बताना है, आपको इतना रखना है कि बस आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाए और उससे आप अपनी गाड़ी को चला दो, बस चला के उसके बाद धीरे धीरे स्टेट से आपने चालू किया, दूसरे स्टेट से चालू कर दो, तीसरे स्टेट से चालू कर दो, तो धीरे धीरे आप स्टेट एक्सपेंड करते रहो, फिर पैन इंडिया में आओ, तो धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाओ, इक्विटी बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, पैसा कमाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब शार्क टैंक में जा रहे हो तो छोटी बिजनेस रखो आप, चाहे कोई सा भी मॉडल, चाहे कोई सा भी सर्विस हो। तो आपको ये माइंड में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके शार्क्स आप जो भी मुंह मांगा पैसा मांगो आपको शार्क्स दे देंगे, ले जाओ जाओ भाई ले जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर कि आपको मॉडल जो रेडी करना है वो मॉडल ऐसा हो, उसका जो बाउंड्री हो ज़्यादा लंबा ना हो, बाउंड्री को छोटा रखो आप, तो चांसेस रहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा शार्क्स से। हर टाइप के शार्क्स होंगे और इंडियन शार्क्स तो एक पैसा सोच के खर्च करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट में 10 बार चीज़ें पूछेंगे आपसे। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है इंडिया में बिज़नेस करने में और इंडिया में इंडियन इन्वेस्टर से पैसा निकालने में। तो आपको ये थॉट दिमाग में रखना है कि अपना बिजनेस मॉडल सीमित रखो, उसके बाद एक्सपेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज का वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये आज का। और स्किल दिमाग में रख के ही जाना आप शार्क टैंक के शो में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल्स सिंह, साइनिंग ऑफ।